एक मिनट, आप जताना क्या चाहते हैं कि शाम का और सुबह का उन्होंने जो परमिशन दे दिया है वो एहसान कर दिया अरविंद केजरीवाल। ये देश ना मोदी के बाप का है ना अरविंद केजरीवाल के बाप का है, ये देश हम सब के बाप का है और एहसान नहीं किया उन्होंने। मैं कह देना चाहता हूँ, सुनिए, ये लोग लाठी चार्ज करा देते हैं, कोई बात नहीं, और हम थोड़ा कड़वा सवाल कर देते हैं तो ढंग से बोलो की बात करते हैं। ठीक है, आप सुनिए, हम पत्रकार हैं, आप मेरे ऊपर भी लाठी चार्ज करा दीजिए, लेकिन जो कल हुआ है, आप सुनिए, नहीं, कल जो हुआ है वो गलत हुआ है। सुनिए, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कुछ, सुनिए, अरविंद केजरीवाल जी को समस्या हो जाता है तो सारे विधायक जो है धरना पे बैठ जाते हैं। छठ पूजा के लिए आप लोग धरना पे कब बैठ रहे हैं? द्वारका में क्या हुआ? अभी द्वारका में क्या हुआ? आप लोग कब धरना पे बैठ रहे हैं इसके लिए? 4 दिन पहले द्वारका में क्या हुआ? आप लोग धरना पे कब बैठ रहे हैं? बात बता रहा हूँ, सुनिए, आप लोग धरना, मैं चाहता हूँ कि मैं भाजपा वाले को भी छोड़ने वाला नहीं हूँ इस मुद्दे पे, और ना ही आम आदमी पार्टी को छोड़ने वाला हूँ अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो। अभी मैं दिल्ली के सबसे बड़े छठ घाट पे हूँ और यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कुछ नेता हैं। सबसे पहले सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष जी, और आप बहुत अच्छे पत्रकार और सच्चे पत्रकार हैं। पहला सवाल मैं आप लोगों से ये पूछूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी हर महीना बवाल क्यों करते हैं? देखिए, बवाल वो नहीं करते हैं, जानबूझ करके जो विपक्ष के लोग हैं बवाल करवाते हैं। अगर आप छठ पे पाबंदी क्यों लगी थी? छठ पे पाबंदी अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं लगाई। आपको पता होगा, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसको भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार और लेफ्टिनेंट जो आपके एलजी साहब हैं वो चला रहे हैं। जो भी ड्रामा आपने देखा है, ये ड्रामा इन्होंने किया है। अरविंद केजरीवाल जी तो पूर्वांचल के सबसे बड़े चहेते नेता हैं। सारा काम पूर्वांचल के लिए किया उन्होंने, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस बहनों के लिए। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, आईटीओ के पास, छठ घाट के पास, आईटीओ छठ घाट के पास कल रात में छठ पूजा करने वाले लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, क्या इस बात की जानकारी है आपको? जी बिल्कुल, हमें जानकारी है इसकी, हम मीडिया के माध्यम से हमने देखा है। लेकिन आपको बता दूं कि जो लाठी चार्ज हुआ है या लाठी नहीं चार्ज हुआ है, आम आदमी पार्टी के ये नेता हैं और इनको इस बात की जानकारी है कि आईटीओ घाट पे छठ व्रतियों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है। जी, क्या कार्रवाई कीजिएगा उन पुलिस वालों के ऊपर? मैं आपको बता रहा हूँ, आप सिर्फ 24 घंटे के लिए दिल्ली की पुलिस केजरीवाल जी को दे दीजिए, नंगा करके मारेंगे उसको जिन्होंने छठ व्रतियों के ऊपर में हमला किया, पूर्वांचल के ऊपर हमला किया। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है, अमित शाह की चल रही है, मोदी की चल रही है, पुलिस उनके अंदर है, और हमारे गरीब लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को, हमारे व्रतियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, हम घोर निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। सिर्फ निंदा कीजिएगा? विरोध करते हैं, विरोध कीजिएगा। आइए ना, चलिए, क्या कार्रवाई कब कीजिएगा? कार्रवाई पुलिस मेरे पास नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, कार्रवाई कब कीजिएगा? कार्रवाई की बात कीजिए आप। निंदा और विरोध जो है ना, वो राजनाथ सिंह भी करते हैं। देखिए, आप एक पत्रकार हैं और बखूबी जानते हैं, अगर मेरे पास में पावर नहीं है, मेरे पास में पुलिस नहीं है, मेरे पास में सत्ता की पावर नहीं है, सिर्फ एक दिल्ली को चलाने का जो काम है उसमें हम बखूबी बहुत बढ़िया तरीके से दिल्ली को चला रहे हैं। हमारे पास में कोई भी प्रशासनिक पावर नहीं है जिसकी वजह से हम उनके ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई कर सके। आप एक पत्रकार है, पूर्वांचल की आवाज़ बनिए, आपके पीछे हम खड़े हैं, जहां चलना है चलिए, हम चलने के लिए तैयार हैं, और इसके ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए आपकी मदद चाहिए हमें। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों के साथ हूं, लेकिन कार्रवाई होना चाहिए। जिन पुलिस वालों ने कल आईटीओ घाट पे छठ व्रतियों के ऊपर लाठीचार्ज किया है, भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी ये बात पता है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी ये बात पता है कि लाठीचार्ज हुआ है। फिर लाठीचार्ज किसने किया है, क्यों किया है और किस वजह से हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए, और जिन जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये छठ घाट और छठ पूजा, ये धार्मिक आस्था, ये सब राजनीति से दूर होना चाहिए। इसमें राजनीति आंकड़ा क्यों बन जाता है? देखिए, दरअसल कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, अगर उसके अंदर राजनीतिक लोग जुड़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पॉलिटिकल चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन हम इस चीज़ को नहीं मानते, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, ना हम करना चाहते हैं, ना हम करेंगे, क्योंकि हम पूर्वांचल पुत्र हैं, हम उत्तर प्रदेश और बिहार की बॉर्डर की धरती से हम आते हैं। ये हमारा एक पावन पर्व है और इसको हम मनाते हैं, और हम तो जो हमारे जानने वाले लोग हैं, हमारे पहचानने वाले लोग हैं। भाजपा वाले भी पूर्वांचल के हैं, आप भी पूर्वांचल के हैं, और
पूर्वांचल के लोग मार खा जा रहे हैं, आप लोग कर क्या रहे हैं? वही मैंने कहा था ना, पक्ष और विपक्ष के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ जनता को चू बनाया जाता है, और सारा शब्द मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस है। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बोलिए जी, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं सही नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहे हैं, हाँ। मनीष जी, मैं अपना परिचय दे दूं। मैं MP सिंह असिस्टेंट डायरेक्टर भारत सरकार में था 27 सालों की नौकरी के बाद। अभी आपके बीच आम आदमी पार्टी ने 50-60% हमारे आम आदमी पार्टी ने स्कूलों में बहुत अच्छा काम किया है और उसकी प्रशंसा करते हैं हम लोग, और हर जगह प्रशंसा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो स्कूल का मॉडल है वो पूरे देश में लागू होना चाहिए। लेकिन ये दिल्ली में जो प्रदूषण है, जमुना है, जो छठ पूजा पे बवाल है, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आप पत्रकार हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप पूर्वांचल से ही हैं। तो मैं प्रदेश में सह सचिव हूँ आम आदमी पार्टी पूर्वांचल शक्ति में। 60-65% हमारी आबादी है। नहीं, बस इसलिए मुझे मौका दिया गया है। भाई रविंद्र जी हमारे बीच है, अभिजीत जी हैं, SD गुप्ता जी, तमाम लोग हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, छठ घाट पे पूजा करने वाले लोगों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है, कीजिएगा क्या आप? नहीं, देखिए, लाठी चार्ज जो हुआ है ये भाजपा, देखिए पहले आप समझिए इस बात को। भाजपा वाले कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने लाठीचार्ज करवाया है, और उनके समर्थक कह रहे हैं कि भाजपा वाले ने लाठीचार्ज कराया है। और भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच की लड़ाई के बीच में जो है वो छठ पूजा करने वाली महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। पक्ष और विपक्ष की लड़ाई जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा और राजनीतिक मैदानों में आप लोग रखो। आस्था के साथ खिलवाड़ मत करो, और किसी औरत के ऊपर लाठीचार्ज वोट बैंक के लिए मत करो। अगर आता किरबार होता तो शाम का अर्घ सुबह का अर्घ की परमिशन कौन दिया? शाम के अर्घ की परमिशन जो मिली है, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। विधायक उन्होंने एहसान किया है क्या परमिशन देके? न तो एक मिनट, आप जताना क्या चाहते हैं कि शाम का और सुबह का उन्होंने जो परमिशन दे दिया है वो एहसान कर दिया अरविंद केजरीवाल? ये देश ना मोदी के बाप का है ना अरविंद केजरीवाल के बाप का है, ये देश हम सब के बाप का है, और एहसान नहीं किया उन्होंने। मैं कह देना चाहता हूँ। और सुनिए, यही चीजें आप लोगों की गलती है। जनता के हक के चीजों को जो है ना आप लोग एहसान जताना चाहते हैं, जो गलत है। यह हमारे नहीं, सुनिए, ये लोग लाठी चार्ज करा देते हैं, कोई बात नहीं, और हम थोड़ा कड़वा सवाल कर देते हैं तो ढंग से बोलो की बात करते हैं। ठीक है, आप सुनिए, हम पत्रकार हैं, आप मेरे ऊपर भी लाठी चार्ज करा दीजिए। लेकिन जो कल हुआ है, आप सुनिए, नहीं, कल जो हुआ है वो गलत हुआ है। सुनिए, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ। सुनिए, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, नहीं, मैं सिर्फ इतना, सुनिए, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, भाजपा हो या जदयू हो या आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, जो लाठी चार्ज हुआ है पूर्वांचल के ऊपर, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। बस मैं इतना चाहता हूँ। मनीष जी बहुत माफी चाहता हूँ। ये दिल्ली प्रशासन के लोग, हम आम आदमी पार्टी के लोग हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं रिजाइन। कुछ नहीं, आपके साथ मैं हूँ। मैं आप 24 घंटे के अंदर कार्रवाई कराइएगा कि नहीं वो बताइए। कार्रवाई तो भारत सरकार करेगी ना, दिल्ली पुलिस किसकी है? एक हमारे माननीय विधायक जैसे जो एक मिनट, एक और सवाल मैं सुनिए, एक मिनट। अरविंद केजरीवाल जी को समस्या हो जाता है तो सारे विधायक जो है धरना पे बैठ जाते हैं। छठ पूजा के लिए आप लोग धरना पे कब बैठ रहे हैं? द्वारका में क्या हुआ? अभी द्वारका में क्या हुआ? आप लोग कब धरना पे बैठ रहे हैं इसके लिए? 4 दिन पहले द्वारका में क्या हुआ? आप लोग धरना पे कब बैठ रहे हैं? बात बता रहा हूँ, सुनिए। आप लोग धरना पे कब बैठ रहे हैं? हाँ बताइए। एक मिनट, हम धरना पे नहीं बैठेंगे, हम इनकी धरोहर खत्म कर देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो मेरे से बार बार और ये कह रहे हो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, फलाना ढिंकना, एक मिनट, अरविंद केजरीवाल की जो सरकार चल रही है वो हम पूर्वांचल के लोग चला रहे हैं। हजारों लाखों लोगों ने उसको वोट दे करके बनाया है। ये 75%, यानी मैं उम्मीद करूं कि 24 घंटे के अंदर अंदर वहां पे कुछ नहीं तो कुछ कार्रवाई होगा जो लाठीचार्ज हुआ है। मैं 24 घंटे कह रहे हो आप, इसके ऊपर में कार्रवाई बैठनी शुरू हो गई है। धरना करना है, प्रदर्शन करना है, या क्या करना है, इसके ऊपर हमारा शीर्ष नेतृत्व, आप देखिएगा अभी पूजा पाठ चल रही है, 12 बजे के आसपास आप देखेंगे इस पे हमारी गाइडलाइन आ जाएगी कि हमने मोदी को घेरना है, हमने अमित शाह को घेरना है, या पुलिस हेडक्वार्टर घेरना है। आप देखिएगा एक बहुत बड़ा अब रण, रुके एक मिनट, रण नहीं अब
जब आंदोलन होगा। पूर्वांचल के ऊपर लाठीचार्ज करना तो बहुत बड़ी बात है। जो दिल्ली शहर में आंख दिखाएगा उसकी आंख फोड़ दी जाएगी। सारा पूर्वांचल अगर ऐसा काम कीजिएगा तो मनीष कश्यप आपके साथ 24 घंटा है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मिलके जो है, चाहे भाजपा वाले हो चाहे आम आदमी पार्टी वाले हो, सिर्फ और सिर्फ जो है पूर्वांचल के लोगों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उनके ऊपर कार्रवाई होगा। और म्यूजिक चलाया जा रहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हाईटेक माइक है, आवाज खींच लेगा, समझे ना, ये चीज है बस। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं भाजपा वाले को भी छोड़ने वाला नहीं हूं इस मुद्दे पे, और ना ही आम आदमी पार्टी को छोड़ने वाला हूं अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो। बस बाकी आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।